मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं। अमित शाह ने टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठकर वक्फ बोर्ड बिल पर फिर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से एनडीए की पूरी सरकार में दो फाड़ हो गई है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इन चार पार्टियों की बदौलत टिकी हुई है और मुस्लिम समाज इन सभी पार्टियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए जब चिराग पासवान से इंडिया टुडे के स्टूडियो में बिठाकर मुसलमानों को लेकर ये पूछा गया तो उन्होंने इस पर साफ साफ कह दिया कि मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिन पर हम सभी को चर्चा करनी चाहिए। दिक्कत ये है कि जब हम इन बेमानी बातों पर चर्चा करने लगते हैं तो बिना मतलब इससे देश में और समाज में तनाव का वातावरण बनता है, एक असहनीयता का वातावरण बनता है। और जब एंकर ने पलटकर पूछा कि आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा ही तो इसकी राजनीति करती है, इसी एजेंडे पर खेलती है, तो इस पर चिराग ने पलटकर कहा कि हाँ, मैं अपने सहयोगियों की बात भी कर रहा हूँ, मैं इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं हूँ। यानी चिराग पासवान बीजेपी की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। सुनिए भाई, मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इधर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने भी एक ट्वीट करके भाजपा को साफ साफ बता दिया है कि वो भी बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं है। जयंत ने अपने ट्वीट में कहा, मेरा मतलब था कि पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम पासपोर्ट छीन लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात भी कह सकता था, लेकिन इसके लिए समुदाय के लोगों से संवेदनशीलता से संवाद करना चाहिए। इसके अलावा एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाकर कहा कि वक्फ बोर्ड की सेफ्टी के साथ वो किसी से भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल पर मुसलमानों के साथ में हूँ, इसीलिए कुछ भी गलत मुसलमानों के साथ में नहीं होने दूंगा। अब चंद्रबाबू नायडू के इस बयान ने दिल्ली में बैठे आला कमानों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह खुलकर कह रहे हैं कि हर हाल में वक्फ बोर्ड बिल को इसी सत्र में ला रहे हैं। सुनिए, टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। अब बात रह गई जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार की। अब क्या आपको लगता है कि जब ये तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी की इस राजनीति से सहमत नहीं हैं, तो क्या ऐसे वक्त में वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अपना समर्थन दे पाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पास भी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन करके वो अपनी पार्टी को तोड़वा लें, क्योंकि नीतीश कुमार के कई सांसद इस बिल के सख्त खिलाफ हैं। अब दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को संविधान के नियमों के अनुसार संशोधन करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि संविधान के नियमों से ऊपर किसी भी धर्म के नियम नहीं होने चाहिए और वक्फ बोर्ड बिल इस बात का उल्लंघन करता है।